रूस का यूक्रेन पर भीषण प्रहार। एक और तस्वीर आपके सामने होगी। स्कैंडर मिसाइल से यह हमला किया गया है और हमले से दहले यूक्रेन के कई शहर। लगातार हो रहे हमलों के बीच ये तस्वीर सामने आई है जहां स्कैंडर मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया और यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया गया। अब रूस पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की का बयान। एक और बड़ी खबर, रूस पर हमला यूक्रेन की बहुत बड़ी उपलब्धि और यह ऑपरेशन इतिहास के पन्नों में दर्ज। हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है और यूक्रेन ने रूसी एयरबेस को टारगेट किया। ये ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। सुमित, मैंने आपकी बात को यही कहते हुए रोका था कि ये रूस की बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी थी। दोनों आप मेरे साथ जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए, क्योंकि यहां जिस तरीके से एक बड़ी चोट पहुंचाई है ज़ेलेंस्की ने पुतिन को, इस बयान में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। लेकिन ये रूस यूक्रेन युद्ध ये सस्ता वर्सेस महंगा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की ड्रोन जो कि $36,000 के बताए जा रहे हैं, किस तरीके से एक बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया गया। मैं आपको ये बता दूं, इंफॉर्मेशन वॉल पर ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये चौंकाने वाली जानकारी देते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने रूसी बेस पर हमलों में जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है उन ड्रोन की कीमत महज $36,000 ही थी, जबकि हमले में तबाह हुए रूसी फाइटर जेट्स की कीमत इससे कई गुना ज्यादा है। और यही इंफॉर्मेशन सुमित सामने रख रहे हैं जहां हम जानते हैं कि यूक्रेन ने किस लिहाज से ये बड़ी चोट रूस को पहुंचाई है। देखिए, बिल्कुल, अगर आप ये आंकड़े जो आप बता रही हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि TU-95 बॉम्बर जो है न्यूक्लियर बॉम्बर्स असेंबल है, TU-22 बॉम्बर जो है और जो A-50 है ये एवॉक्स है, यानी लगातार मल्टीपल एयरक्राफ्ट को हवा में कैसे उनके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्रिएट करना है, वो A-50 काम करता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आकलन ये लगाया जा रहा है, जो यूक्रेन का दावा है कि 7 मिलियन का नुकसान रूस को हुआ है। निश्चित तौर पर कम आप बजट में स्वान ड्रोन की मदद से आप बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और आज के टाइम में ड्रोन अटैक्स या ड्रोन एरा इसी को कहते हैं कि आप सिर्फ छोटे ड्रोन से मल्टीपल जगह पर अटैक कर सकते हैं। करेंसी के लिहाज से उसकी कॉस्ट यहां मनीष बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये 36,000 के जो यूक्रेनी ड्रोन है उन्होंने किस तरीके से TU-95 को टारगेट करते हुए, जिसकी कीमत 83,000 से लेकर 167 करोड़ तक बताई जाती है और साथ ही 100 से 150 करोड़ बताई जाती है, 275 से 290 करोड़ बताई जाती है। जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एक एक्सपर्ट ने भी बात कही थी, भले ये पुराने हो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शनल है, इसीलिए रूस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है यूक्रेन का ये अटैक। मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये नए जमाने का वॉरफेयर है और मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है ये ड्रोन। वो इसलिए क्योंकि सस्ता है। ये कुल मिलाकर वैसे ही 100 रुपए की जहर की शीशी मिल जाएगी, कोई पी लेगा तो वो आदमी खत्म। डजन मैटर कि वो कितना बड़ा आदमी है। बस वही चीज है, आप सोचिए 36,000, 30,000, 25,000, हो सकता है कि चाइना वाले सामान की कीमत 10,000 भी नहीं हो। लेकिन इसमें आप एक्सप्लोसिव के साथ भेज देते हैं, अगर वो व्हाइट हाउस में गिर गया तो व्हाइट हाउस की इतनी प्रतिष्ठा वो खत्म हो गई। आप इसके बाद देखिए, इसके जरिए आप अटैक कर रहे हैं। हालत ये होती है हर अटैक में, आप देखेंगे कि कई बार तो ड्रोन सामने दिख रहा होता है, एयर डिफेंस सिस्टम वाले सोचते हैं इसको मारूं या ना मारूं, क्योंकि उसको मारने के लिए जो मिसाइल की कीमत है वो उससे 100 गुना ज्यादा होती है। तो लगता है ये खर्चा करें या नहीं करें। और ये केवल ऐसा नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध में, ये हर युद्ध में होता है। इसलिए कई बार आप देखते हैं कि कोई पत्थर से गिरा रहा होता है, कोई गोली से ड्रोन को गिरा रहा होता है। तो असली बात यह है कि इसका सामना कैसे किया जाए। आज ये रूस के साथ है, ये कल अमेरिका के साथ भी हो सकता है, दूसरे देशों के साथ भी हो सकता है। ये सबसे खतरनाक हथियार है जिसने पूरे के पूरे युद्ध के सिनेरियो को चेंज कर दिया। लेकिन आज जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है, जाहिर सी बात है अब रूस और एग्रेसिवली होते हुए कैसे रिएक्ट करेगा इस पर नजर है। लेकिन अब रूस ने सुमी प्रांत में यूक्रेनी ठिकाने को उड़ा दिया। एक और बड़ी खबर आ रही है, ड्रोन हमले में एयर डिफेंस पोस्ट तबाह कर दी और रूस की एरोस्पेस फोर्स ने यह अटैक किया है। अब एक और तस्वीर, और ये ड्रोन से भरे ट्रक को रूस ने कैसे तबाह किया वो तस्वीर। ट्रक में सैकड़ों ड्रोन अभी भी रखे थे, तस्करी के जरिए रूस भेजे गए थे ड्रोन। ट्रक्स के अंदर की वो तस्वीर सामने आई है, सैकड़ों ड्रोन अभी भी रखे थे, तस्करी के जरिए रूस भेजे गए ये ड्रोन और ड्रोन से भरे ट्रक को रूस ने तबाह कर दिया। यूक्रेनी हमले में रूसी नेवल बेस को नुकसान की आशंका। सेवरोमोर्स्क नेवल बेस पर हमला किया गया है। सेवरोमोर्स्क नेवल बेस सबसे ज्यादा संवेदनशील है, यहां रूसी परमाणु पनडुब्बी का बेड़ा तैनात है। रूस का सेवरोमोर्स्क नेवल बेस कितना अहम है और क्यों रूस को यह हमला भारी पड़ने वाला है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। रूसी नेवी के उत्तरी बेड़े का यह मुख्यालय, जहां परमाणु पनडुब्बियों का अहम बेस है। 2/3 परमाणु पनडुब्बियां यहां तैनात हैं, यहां तक कि यासेन, ऑस्क 2
सियारा 2 पनडुब्बी तैनात है। साथ ही बेस से आर्कटिक में रूस की सैन्य मौजूदगी भी मजबूत। और यूक्रेन का दावा तो यह है कि सेवरोमोर्स्क बेस में बड़ा नुकसान पहुंचाया। हालांकि बड़ी बात यह है कि नेवल बेस पर हमला रूस को किस तरीके से बड़ा झटका है। इस बीच अब आपके सामने ये इंफॉर्मेशन हमने रखी कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन ने प्री प्लान तरीके से रूस के इन बेस को टारगेट किया है। लेकिन यूक्रेन के इन हमलों की तुलना पर्ल हार्बर से की जा रही है। इसकी वजह क्या है? इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। पर्ल हार्बर जैसा हमला, हिरोशिमा वाला डर। पर्ल हार्बर 1941, ऑपरेशन स्पाइडर वेब 2025। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने उस लिहाज से जहां देखिए पर्ल हार्बर जो कि 1941 में हुआ था, अमेरिकी नौसेना का बेड़ा टारगेट किया गया था और रूस के 4 एयरबेस को किस तरीके से ऑपरेशन स्पाइडर वेब में 2025 में यूक्रेन ने टारगेट किया है। एयरबोर्न फाइटर जेट से बमबारी पर्ल हार्बर के हमले का वो तरीका था जहां इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब में हमने देखा कि कैसे ट्रकों से एफपीवी ड्रोन को लॉन्च करते हुए यूक्रेन ने इन हमलों को अंजाम दिया है। जहां यूक्रेन ने दावा यह किया कि 40 से ज्यादा बम वर्षक विमान यहां पर थे और इन्हें तबाह कर दिया गया। जबकि पर्ल हार्बर अटैक में 8 युद्धपोत और 188 एयरक्राफ्ट के सैन्य नुकसान की खबर आई थी। हालांकि पर्ल हार्बर अटैक में 2403 लोगों की मौत की खबर आई थी। जबकि ऑपरेशन स्पाइडर वेब में हमने देखा कि अभी तक $7 अरब का नुकसान का आकलन किया गया है। तो जिस तरीके से ये हिरोशिमा वाला डर है और पर्ल हार्बर जैसा हमला हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका इसमें कूदा और साथ ही बड़े जवाबी हमले की आशंका को देखते हुए ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद पुतिन क्या बड़ा फैसला ले सकते हैं, इस पर दुनिया की नजर है। और रूस की एयर डिफेंस कैसे नाकाम रही, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जबकि अमेरिका को भी अंदाजा नहीं था पर्ल हार्बर के बारे में।